चैनल पे आपका स्वागत है। जड़ी बूटियों के खोज में हम लोग शहरों में, गांव में, बिहारों में, जंगलों में हर कहीं घूमते रहते हैं। मुझे याद है एक बार हम लोग रेलवे लाइन पे जड़ी बूटियों की खोज कर रहे थे और खोज करते करते एक रेलवे ब्रिज को हम लोगों ने पार करना था। तो नीचे से मैंने ध्यान दिया कि एक नदी बह रही थी और नदी बहुत ही बेहद ही गंदी थी, क्योंकि उसमें से बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल वेस्ट बह रहा था और उसमें से तरह तरह का झाग निकल रहा था और बहुत बदबू भी आ रही थी। और उतने में मेरा ध्यान गया कि नदी के दोनों तरफ खेत थे और उसमें सब्जी उगाई हुई थी। मैंने मेरे जो मेरे साथ था उससे कहा कि कोई ऐसी जगह पे, ऐसे गंदी जगह पे सब्जी कैसे उगा सकता है, ये कितना अनएथिकल है, कितना नीति विरुद्ध है। मेरा ये जस्ट कहना ही था कि मेरा एकदम से ध्यान गया कि खेत में से नदी में एक पाइप भी जा रहा था और वहाँ से वो लोग सिंचाई के लिए पानी भी खींच रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए। लेकिन ऐसी आजकल की गंदी काफ़ी बार सच्चाइयाँ हैं आजकल के ज़िंदगी की। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पेश करने के लिए, उसको बेचने के लिए वैक्स लगाया जाता है और अलग तरह तरह की चीज़ें स्प्रे उस पर की जाती है। मसलन मैं एक एग्जांपल दूं आपको। आजकल मेरा ध्यान खास करके जा रहा है, जो ग्रेप्स है वो बेचे जा रहे हैं बड़े बड़े ऐसे ठेलों में। बहुत बहुत टीले ग्रेप्स के, द्राक्ष के नज़र आते हैं। 3 महीने से ये लोग बेच रहे हैं और वो जो ग्रेप्स है, द्राक्ष है, वो पक ही नहीं रहे हैं। वो वैसे के वैसे ग्रीन और फ्रेश नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो उस पर क्या छिड़क रहे हैं और ऐसा क्यों है, ये मेरे लिए भी एक पहेली है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ उसमें गंध है, कुछ दिक्कत है, कुछ कर रहे हैं वो लोग उसे। तो इस तरह का माहौल है। इसके अलावा आजकल खाने में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, हमारी आदतें बिगड़ गई है। जंक फूड भी हर कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है और इतना ही जैसे काफ़ी नहीं था तो बाहर से मंगवाने का भी चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है होम डिलीवरी के कारण। इससे हो क्या रहा है? इससे सबसे ज़्यादा हमारे लीवर और हमारे किडनी पे स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है और इनकी खास करके हालत पतली होते जा रही है। तो इसलिए आजकल के इस डे एंड एज में ऐसी वनस्पतियों का बहुत ही महत्व बढ़ गया है जो कि एक तीर से 2 निशान मारे। यानी कि ऐसी वनस्पतियां जो कि लीवर भी ठीक करे और किडनी भी ठीक करे। तो आज के एपिसोड में मैं ऐसी ही वनस्पति डिस्कस करने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा देखिए, स्किप किए बगैर। तो शुरू करते हैं। ये कोई आम पौधा नहीं है, ये एक अति दिव्य वनस्पति है जिसका नाम है कासनी। गोरखमुंडी, पित्तपापड़ा या फिर बथुआ जैसे ही ये वनस्पति काफी बार खेतों में लगी हुई मिल जाती है। ये वीडियो भी हम लोगों ने एक खेत में ही शूट किया है। इस वनस्पति की पहचान खास करके इसके फूलों से होती है। इसके फूल दिखने में काफी कुकरौंधा, सीपर्णी या फिर गौजीवा के फूलों जैसे नजर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके फूल येलो होते हैं जबकि कासनी का फूल ब्लू रंग का होता है और ये फूल इनके मुकाबले में थोड़ा सा आकार में भी बड़ा होता है। कासनी के पूरे पौधे में रोए होते हैं, यानी कि रोम होते हैं, और इसके पत्ते लंबे होते हैं और इसकी किनार घुमावदार होती है। ये देखिए, कासनी लीवर के लिए एक महाऔषधि है। लीवर से जुड़े किसी भी विकार में इसके 2 प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1, कहीं कहीं इसके फूलों का शरबत बना करके पिलाने की प्रथा है। इससे लीवर में ज़बरदस्त लाभ होता है।
और नंबर 2, इसके पत्तों का रस 5 ml या फिर इसके 5 ग्राम पत्तों को लेकर के उनका 400 ग्राम पानी में काढ़ा बनाएं और पिलाएं। ऐसा करने पर लीवर के सभी विकारों में ज़बरदस्त लाभ होता है। इसके अलावा कासनी किडनी के विकारों में और मूत्र संबंधी बीमारियों में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को किसी भी तरह का वृक्क दोष हो या फिर किसी भी तरह का मूत्र विकार हो, मूत्र में जलन हो, मूत्र करते समय दर्द हो रहा हो, मूत्र रुक रुक के आ रहा हो या फिर पेशाब कम हो रहा हो, इन सभी विकारों में इसके पत्तों का काढ़ा बना करके पिलाने से जबरदस्त लाभ होता है। लीवर और किडनी के विकारों में या फिर मूत्र संबंधी विकारों में साथ ही साथ अगर पुनर्नवा और भूमिया ओला का भी प्रयोग करवाया जाए तो और भी तेजी से लाभ होता है। और आगे बढ़ते हैं। लीवर और किडनी को लेकर के कासनी के चमत्कारिक फायदे तो देखे ही हैं हमने, और ये मानसिक विकारों में और हृदय विकारों में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये भी एक लिंक है। जो वनस्पतियाँ मानसिक विकारों में अच्छा काम करती है और अति दिव्य होती है, बहुत बार वो हृदय विकारों को भी ठीक करती है। जैसे कि पुनर्नवा को ले लीजिए, मकॉय को ले लीजिए, या हम अश्वगंधा की बात करें, इसमें भी आपको मानसिक विकारों को ठीक करने का और हृदय विकारों को ठीक करने का कनेक्शन मिलेगा। अगर किसी भी तरह का मानसिक विकार हो या फिर इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो, नींद कम आती हो, या सर दर्द का प्रॉब्लम हो, चाहे आधे शीश का सर दर्द हो या पूरा सर दर्द कर रहा हो, इन सभी विकारों में भी इसके पत्तों का काढ़ा बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा हृदय विकारों में भी इसके पत्तों का काढ़ा पिलाने पर बहुत अच्छा लाभ होता है। हृदय विकारों में जैसे मैंने आपको बताया, पुनर्नवा और अश्वगंधा और मकॉय का भी साथ साथ में सेवन कराइए तो और भी तेजी से लाभ होगा। कासनी का एक और बहुत ही चमत्कारिक लाभ है कि वो एक बहुत ही अच्छा दंत मंजन जैसे भी उपयोग में लाया जाता है। आप चाहे जो भी दंत मंजन इस्तेमाल करते हो उसमें थोड़े कासनी के पत्तों की पाउडर भी अगर डाल करके फिर दंत मंजन करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस बटन को दबाइए। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाजत। बाय।